किस्सा या कहानी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पारस और ये है प्रतीक भैया। आज प्रतीक भैया हम सभी को डरावना किस्सा सुनाएंगे जो कि उत्तराखंड के पहाड़ी जंगलों का है। देखिए, ये किस्सा मेरे दोस्त नितिन का है। नितिन अपने मम्मी पापा के साथ उत्तराखंड के एक गांव में रहता था। गांव के पास ही एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था और एक खुला मैदान भी हुआ करता था वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे नितिन और उसके साथ के सभी दोस्त लोग उस गांव के और बाकी के गांव के भी वहाँ पे इकट्ठा होकर क्रिकेट खेलना करते थे। तो नितिन का भी रोज़ का था वहाँ पे अपना स्कूल ख़त्म होने के बाद वो वहाँ पे जाता था और क्रिकेट खेल के शाम को अपने घर लौट आया करता था। एक दिन की बात है, नितिन अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया और बहुत देर तक खेलता रहा वहाँ पे। तो एक एक करके उसके सभी दोस्त जो है शाम होने लगी थी तो वो लोग जाने लगे थे। नितिन को बहुत मज़ा आ रहा था और वो वहीं पे ही खेलने में ही लगा हुआ था। घर जाना भूल गया था कि भाई घर भी जाना है। जब बहुत ज़्यादा ही डार्कनेस होने लग गई, सनसेट होने लग गया, तो नितिन को लगने लग गया यार अब तो मैं अकेला रह गया हूँ और मेरे को जाना भी है। ये 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है और इतना टाइम लग जाएगा। घर जाऊँगा, घर वाले डांटेंगे और मार पीटेंगे और अगले 10-15 दिन के लिए मेरा क्रिकेट खेलना कूदना भी बंद करवा देंगे। तो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं डेंस फॉरेस्ट वाले छोटे रास्ते से चला जाता हूँ। आमतौर पे उस रास्ते से जो गांव के लोग थे वो अवॉइड करा करते थे उस रास्ते के। बहुत ज़्यादा घना जंगल था, जानवर हो सकता है, सांप बिच्छू कोई डस ले, आपको पता भी नहीं चलेगा। नितिन ने वो छोटा रास्ता चुन लिया कि उस रास्ते से चले जाएंगे और जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएंगे। अब क्या होता है कि यार जैसे जैसे वो उस छोटे रास्ते के ऊपर बढ़ रहा था वैसे वैसे जंगल और घना होता जा रहा था। उसको एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। बहुत ही ज़्यादा बड़ा पेड़ था, कम से कम 40-50 फीट की हाइट तो रही होगी उसके बरगद के पेड़ की। बहुत सारी शाखाएं थी। वो रात को बहुत ज़्यादा डरावना भी लग रहा था, बताया था उसने। उसको ऐसे लगा कि उस बरगद के पेड़ से उसको कोई एक तो घूर रहा है। हो सकता है कोई लेपर्ड हो या कोई और जानवर हो, आम बात है जंगलों में। तो और वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो ट्रेंड भी होते हैं कि किस तरीके से बचना है, क्या नहीं। उसने जैसे ही सर उठा के देखा कि क्या है, जानवर है क्या है, देखा कि यार कोई 25-30 फीट की हाइट पे कोई एक लेडी, बहुत ही डरावनी आंखें थी, मुंह पूरा सफ़ेद, जैसा नितिन ने बताया वही मैं रिसाइट कर रहा हूँ अपनी ऑडियंस के लिए। कहता कि कहीं से भी किसी भी एंगल से ह्यूमन नहीं थी। अच्छा। वो एक टुक उसको देख रही थी, घूर रही थी बिल्कुल। नितिन को समझ आ गया कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। उसने क्या करा, चुप करके अपनी सर को नीचे झुकाया, जैसे कि उसने उसको देखा ही ना हो। नितिन ने उसको अवॉइड कर दिया। जिस रास्ते से आ रहा था वापस उसी रास्ते से मुड़ गया, मतलब वहीं क्रिकेट वाली जगह पे जाने के लिए। अंदर जाएगा तो फंस जाएगा डेंस फॉरेस्ट में। उसने सोचा कि जितनी जल्दी मैदान में जाऊं और बाकी बच्चों के पास पहुंच जाऊं या गांव वालों के पास जाऊं तो एटलीस्ट लाइफ सेव हो जाएगी मेरी। उसने भागना शुरू करा। यहाँ नितिन ने भागना शुरू करा, वहां से उसको आवाज़ आई कि पीछे से कोई कूदा है। अब नितिन की हिम्मत नहीं हो रही कि वो उसको पलट के पीछे देख सके कौन कूदा है। फिर भी इतना ज़्यादा हिम्मत वाला था कि साइडों से देख रहा है कि
क्या हो रहा है उसके पीछे, पूरा पलट के नहीं देख रहा है। क्या होता है, बताया उसने कि वो जो भी थी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। नितिन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, कॉन्टिन्यूसली भागता गया, मैदान में जा कर के वो बेहोश हो गया। उसको बताया कि मैं हाँ मैदान तक मैं पहुंच गया हूँ, मेरे दोस्तों तक मैं पहुंच गया हूँ, और मैं वहाँ, और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं था। गांव वाले इकट्ठा हो गए, बच्चे लोगों ने शोर मचाया कि बेहोश हो गया है, यहाँ पे भाग के आया है, जो भी है। गांव वाले इकट्ठा होकर के और उसको, नितिन को, उसके घर पे छोड़ करके आ गए। जब घर पे छोड़ करके आए तो नितिन के को होश नहीं था, और उसके माता पिता को भी पता नहीं था नितिन के साथ क्या हुआ, किसी को कुछ भी नहीं पता था। डॉक्टर, वैद्य वगैरह जो भी थे वहाँ पे उस टाइम अवेलेबल, उनको बुलाया गया। उनकी समझ से सब कुछ परे था। नितिन को बहुत ज़्यादा बुखार था और होश में ही नहीं आ रहा था, कुछ भी कर लिया होश में नहीं आ रहा था। किसी ने सलाह दी कि भाई इसको झाड़ फूक करवाई जाए, इसकी झाड़ फूक करवाई, नितिन कंप्लीटली होश में आ गया। माता पिता घबराए हुए थे, पूछा बेटा क्या हुआ। नितिन ने बताया कि जो भी उसके साथ हुआ, जो भी भयानक एहसास उसको हुआ, पूरा उसने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। माता पिता को लगा कि यार पता नहीं क्या हुआ है, एक्चुअली में क्या हुआ है। उन्होंने नितिन को कन्विंस करा कि ठीक है, हम कल चल के देखेंगे आपके साथ, अभी तो रात हो गई है, हम कल चल के देखेंगे। नितिन ने जाने से मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा। घर वालों ने किसी तरीके से उसको बोला कि चलो ठीक है, रात को नहीं जा रहे हैं हम, दोपहर में चलेंगे और सब लोग जाएंगे, आप घबराओ मत। किसी तरीके से लेकर के गए उसको उसी रास्ते पे, और तब नितिन ने दिखाया है कि 25 या 30 फीट की ऊंचाई से, जहाँ पे वो, उसका ये कहना है कि जहाँ पे वो कूदी होगी, जहाँ पे उसको लगा कि वहाँ कूदी होगी, वहाँ पे उसने उसके निशान भी देखे, उसके घर वालों ने भी देखे कि उसके निशान वहाँ पे थे। इट वॉज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। देखते ही उसके घर वाले इतना ज़्यादा डर गए, उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उनका बेटा, जो भी वो चीज़ थी, उससे बच करके वापस आ गया। किस्मत ने नितिन का साथ दिया, भगवान ने नितिन का साथ दिया, बिल्कुल, और नितिन बच करके आ गया। मैं तो आज भी सोचता हूँ कि ऐसा एहसास, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो किसी के साथ तो लाइफ टाइम तक उसको याद रहता है। बिल्कुल। इसके साथ ही आप सभी का हमारे चैनल को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।